हेलो फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड नेहा कौशिक। फिर से लेके आए हैं एक टॉपिक, फील्ड थ्योरी बाय लेविन। लेविन जो है वो हमारे संज्ञानवादी हैं। अब तक हम सिर्फ व्यवहारवादी सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे जो हमने पिछली वीडियोस पढ़ी हैं। अब हम पढ़ रहे हैं संज्ञानवादी, जिनको गेस्टाल्टवादी भी बोला जाता है, फील्ड थ्योरी बाय लेविन। आइए देखते हैं लेविन क्या कहते हैं। लेविन का जो सिद्धांत है वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहें तो वो व्यवहार, व्यक्ति और वातावरण दोनों का मिक्सचर है, मतलब मल्टीप्लायर है। क्या है? ह्यूमन जो है, ह्यूमन बिहेवियर, वो पर्सन और एनवायरनमेंट दोनों का मल्टीप्लायर है। ठीक है, जिनको एक अगर हम फॉर्मूले के रूप में अगर हम दर्शाएं तो उनको कैसे दिखाते हैं कि B इज इक्वल टू एफ इंटू में P इंटू ई। ठीक है, जिसमें B हमारे पास क्या है? बिहेवियर, F है फील्ड, P साइकोलॉजिकल पर्सन और E क्या है? एनवायरनमेंट। ठीक है, B बिहेवियर, फील्ड, साइकोलॉजिकल पर्सन और एनवायरनमेंट। और जो ये विचार प्रणाली जो दी है लेविन ने, उसको टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी या वेक्टर साइकोलॉजी का नाम दिया है। ठीक है, क्यों दिया है इसको टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी का नाम, वो आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि इसको क्यों टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी कहा गया है। अगर कोई भी टॉपिक क्लियर करना है तो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़िएगा। लर्निंग के टॉपिक प्रॉपर चल रहे हैं। लर्निंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6, 8 to 9 पार्ट होंगे इसके, वो प्रॉपर उसमें पूरा लर्निंग क्लियर कराया जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा। क्या आगे देखते हैं इसको टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी और वेक्टर साइकोलॉजी का नाम क्यों दिया है। ह्यूमन बिहेवियर एवं अधिगम को स्पष्ट, ह्यूमन बिहेवियर और लर्निंग को जो स्पष्ट करने वाला ये सिद्धांत है लेविन का, फील्ड थ्योरी है जो, उनको हम वो आगे बढ़ते हुए क्या कहता है, उसने अपने इस सिद्धांत को 3 पार्ट्स में उसको उल्लेख किया है कि कैसे कैसे उसको हम स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट में उसने बोला जीवन दायरा, कि उसके आसपास का जितना भी ओरा है, एक हमारे आसपास जो बना हुआ है, उसमें वो क्या क्या है, हमारी सोशल वर्किंग क्या है, हमारा सबके साथ जो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, इंटरेक्शन कैसा है, हमारी सीमाएं कितनी, हमारा क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, फैमिली, फ्रेंड्स, जितना भी सर्कल है उस सब के बारे में जीवन दायरे में बताया गया है। सेकंड है वेक्टर्स और कर्षण। वेक्टर्स मतलब किसी जो हमारा एक लक्ष्य है, जो हमारा एम है, उसको जो मतलब अपने प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, वो सब। लास्ट है तल रूप। पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा जीवन दायरा। किसी व्यक्ति के जीवन दायरे को एक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र यानी साइकोलॉजिकल फील्ड का भी नाम दिया है। और लेविन ने अपना एक फॉर्मूला दिया, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें बिहेवियर, फील्ड, साइकोलॉजिकल पर्सन और एनवायरनमेंट के बारे में बताया था। तो इसको एक ये डायग्राम है, इसमें देखते हैं किस तरह से बताया गया है। फर्स्ट है कि इस सर्कल के बीच में है वो साइकोलॉजिकल पर्सन है। ठीक है, ये जो है ये उसका बिल्कुल बाहर का डॉटेड लाइन में जो दिखाया गया है, ये बाहर का है, उसका बाह्य, मतलब उससे उसका इतना कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। ये उसका एम है। बीच में रुकावटें भी आएंगी, बाद जो ये बैरियर दिखाया हुआ है ये वेक्टर है, जो उसकी मतलब मोटिवेशनल लगा लो जो भी। ठीक है, ये और जो इसके ये चीज़ है, ये इसकी क्या है, सीमाएं हैं, व्यक्ति की हदें। ओके, अब इसको क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं नीचे। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की उसकी आवश्यकताओं और योग्यताओं सहित, जो भी उसकी आवश्यकताएं और योग्यताएं हैं उन सहित उसको इस केंद्र में दिखा रखा है। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति अपने जीवन दायरे में अपने आप को मनोवैज्ञानिक वातावरण, लक्ष्य में सहायक प्रेरक शक्तियों में बाधक शक्तियों को समाहित करते हुए दिखाया गया है। कैसे? ये देखो, ये इसकी ये शक्तियां हैं, ये रुकावटें हैं, ये आवश्यकताएं हैं इसकी, ये इन सब के साथ उसको एक बीच में दिखाया गया है।
चारों ओर जो मैंने दिखाया था डॉटेड लाइन दिखाई है वो उसका बाह्य फ्रेम है। किसी एक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार और अधिगम एवं विकास प्रक्रिया की जो स्थिति होती है वो बहुत कुछ उसके जीवन दायरे में ही उसको पता लग जाता है। जो उसका अंदर घटना चक्र बना हुआ है, बाह्य फ्रेम में शामिल बातें हैं जो उसकी, वो जीवन दायरे में जब उसके प्रवेश होने लगती हैं उसकी वजह से वो घटित होती हैं। वेक्टर्स क्या क्या हैं, देखो इसके वेक्टर्स के बारे में भी बताया गया है। वेक्टर्स में क्या, अब मैंने देखो बताया था कि हमारा एक एम होता है कोई भी। अब जैसे हमारा एम है कि हमें कोई टेस्ट क्लियर करना है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारा एक ही तरफ मतलब प्रॉपर सिर्फ एक ही वे में अगर हम पढ़ें तो हम उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा ध्यान भटक गया, हम अलग अलग दिशाओं में जाने लगे, हम उस पेपर को छोड़ के दूसरे पेपर के बारे में भी छोड़ने मतलब सोचने लगे, तो हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा कभी भी। मतलब कि अगर हम किसी एम को पाने के लिए एक ही साइड जाएं तो हम उस लक्ष्य के नियर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो हम उससे दूर जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या बताया। अगर व्यक्ति के जीवन दायरे में केवल एक ही वेक्टर है तो उसे अपने निहित शक्ति के बल पर अपनी दिशा में खींच लेगा, पर अगर एक से अधिक है तो अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लक्ष्य की क्या हो रहा है कि कोई लक्ष्य की ओर ले जा रहा है और कोई लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। अलग अलग होंगे तो अलग अलग ही होगा सब कुछ, कोई लक्ष्य के करीब ले जाएगा, कोई लक्ष्य से दूर ले जाएगा। सिर्फ यही बताया गया है किसमें, वेक्टर्स और कर्षण शक्तियों में। ओके, नेक्स्ट है टोपोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टोपोलॉजी। इसमें क्या, देखो हमारे सामने तीन अलग अलग शेप्स दिखाई हुई हैं। फर्स्ट हमारे पास स्फीयर है, सेकंड है जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं, ठीक है, मैनी साइड्स, एंड लास्ट हमारे पास क्या है, सर्कल। लेकिन टोपोलॉजी कहते हैं कि ये तीनों ही बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वाई, रीजन क्या है उसके पीछे कि ये तीनों मतलब सेम है। देखो इनका सेम कहने का मतलब क्या है कि ये जो आकार ये जितना घेर रही है ना, क्षेत्र जितना घेर रही है, जितना फील्ड इन्होंने कवर किया हुआ है वो सेम है। मतलब अगर हम कोई एक रस्सी का टुकड़ा लें, उस रस्सी के टुकड़े से हमें बोला जाए कि ये अलग अलग आकृतियां बना के दिखाओ सेम मेजरमेंट की, तो वो आकार तो उतना ही घेरेंगी ना, इसलिए बोला कि ये सेम है, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक रबड़ या इलास्टिक बैंड लो, लाल या नीली स्याही रंग में डुबोकर गीला कर लो, थोड़ा सुखाकर उसको इतना खींचो कि वृत्ताकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार अलग अलग भुजाएं बनाओ उससे, और फिर उस जो कागज पर रखे हुए विभिन्न प्रकार की डिजाइनदार आपने आकृतियां बनाई हैं उनमें विभिन्नताएं तो हैं, देखने में तो वो अलग अलग लग रही हैं, लेकिन टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग वो सेम है। क्यों है, क्योंकि जो उन्होंने क्षेत्रफल घेरा हुआ है वो सेम है, इसलिए टोपोलॉजी कहते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल है वो समान, जो क्षेत्रफल में है वो ये समान होनी चाहिए। ये चीज इन तीनों जो अलग अलग दी हुई हैं शेप्स, ये बताया हुआ है इन तीनों शेप्स में। ओके, इसमें इतना ही, लेविन के फील्ड थ्योरी में इतना ही बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, परिवार, देश, समाज, विद्यालय, ये सारे इसके बाह्य कारक हैं, और आंतरिक क्या है, बुद्धि, चिंतन, संवेग, जो इमोशंस हैं, जो उसका वो उसकी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो सारे इसके आंतरिक कारक हैं। ये है हमारी फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इतना ही, नेक्स्ट फिर से लेके आएंगे, लर्निंग को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक लेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। थैंक यू।